देश में आपातकाल को लेकर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। सोनीपत में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए आपातकाल को लोकतंत्र का काला अध्याय बताया। आरोप लगाया कि उस दौर में लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हुआ और हजारों निर्दोष लोगों को जेलों में डाल दिया गया। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा सरकारें जनहित और सुशासन के एजेंडे पर काम कर रही हैं, जबकि भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। बडौली ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति लागू है। उन्होंने कहा कि चाहे कोई कितना भी बड़ा अधिकारी या व्यक्ति क्यों न हो, भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने पर उसे बख्शा नहीं जाएगा। वहीं लखनऊ में हुई दर्दनाक आगजनी की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि नियमों की अनदेखी करने वाले संस्थानों के खिलाफ प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी है, उसके बाद जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी है, प्राथमिकता के आधार पर हमने पीने के पानी की और बिजली की और सड़कों की जो मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए उनको देने का काम किया है। और बदलते हुए भारत ने को दुनिया ने देखा है, देश की जनता ने देखा है। उसी का परिणाम है कि एक बार भाजपा, बार बार भाजपा, ये एक लोगों ने मंत्र बना लिया है। और आज हरियाणा में भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अच्छे काम किए हैं तभी सरकार है। और अगर इस विकास के काम को भी कांग्रेस से विनाश के रूप में देखती है तो ये काम तो और ज्यादा बढ़ के हम करेंगे और अच्छे काम करेंगे और बढ़िया काम करेंगे। हरियाणा के हमारे हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने प्रेस में भी कहा है और उन्होंने मंचों से भी कहा है कि अगर कोई गलत काम करेगा तो चूड़ी टाइट कर दी जाएगी। और उसमें फिर ये नहीं देखना कि वो अधिकारी बड़ा है या छोटा है, अधिकारी अधिकारी है। जिसकी जो जिम्मेवारी है, अगर उसने अपनी लापरवाही की है उसकी जांच होगी और अगर वो जांच में आएगा तो 100% उस पर कार्रवाई भी होगी। खास बात ये है, जो सरकारी अधिकारी है, क्या उनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए? बहुत भ्रष्टाचार, बहुत लूट जो है वो सरकारी अधिकारियों ने मचा रखी, इस तरह के आरोप। जहां 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि सभी अधिकारियों की संपत्ति कितनी है, क्या है, वो पूरा डाटा, पूरी जानकारी उन्होंने सरकार को दे रखी है। पहले से ही व्यवस्था की हुई है, इसमें कोई अलग से उसकी जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं। सबने अपनी संपत्तियों की पूरी जानकारी सरकार को दे रखी है और अगर किसी ने नहीं दी है तो उसकी जांच हो जाएगी। उस समय की प्रधानमंत्री और कांग्रेस की सरकार ने जिस प्रकार से देश में इमरजेंसी ठोकने का काम किया था और वो लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया और लगभग 1 लाख लोगों को जेलों के अंदर डालने का काम किया। ऐसे राजनीतिक लोगों को भी जो जेल की यातनाएं 21 महीने, लगभग 621 दिन तक वो इमरजेंसी का दौर रहा और 21 मार्च तक चला, 1977 तक। उसमें जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या हुई और बहुत सारे अत्याचार भी देश की जनता पर हुआ है। उसी दौरान में हमारे यहाँ सोनीपत में पिपली कांड भी हुआ, बहुत सारे लोगों के ऊपर अत्याचार हुए। और जो कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र बचाओ का नाम लेती है, उन्होंने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। और कांग्रेस पार्टी ने ही उससे पहले भी 2 बार देश में अघोषित इमरजेंसी लगाने का काम किया। आप सबको पता है 62 से 68 6 साल तक, वो भी उस पर सिर्फ प्रेस पर और कोर्टों पर इमरजेंसी नहीं थी, नहीं तो इमरजेंसी वो भी लग रही है, इतिहास में दर्ज है। 1971 में भी इसी प्रकार से देश में इमरजेंसी का वातावरण कांग्रेस पार्टी ने लगाया और कांग्रेस पार्टी का जो काला अध्याय है उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और जो कांग्रेस पार्टी ने देश में इमरजेंसी लगाकर जिन लोगों को यातनाएं देने का काम किया था, ये बहुत बड़ा अत्याचार कांग्रेस पार्टी ने किया था। और हमारे सोनीपत की अगर मैं